अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सी शाहज़ेब। यार अभी ना कुछ दिन पहले मेरा ना बीएस का पेपर था, बिहेवियरल साइंसेज। ये ना एमबीबीएस में होता है, थर्ड ईयर में। इसमें आपने बताना होता है कि ना एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट के साथ या आपस में जो माशरे में जो लोग हैं उनका एक दूसरे के साथ ना कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो रोज़ पेपर की तैयारी करने के बाद ना रात को सोने से पहले मैं ग्रुप स्क्रॉल करता था कि कोई अहम सवाल मेरे सामने आ जाए। तो उस रात भी मैं यही कर रहा था और मेरे सामने ना एक ग्रुप में कोई 2-3 बच्चों ने एक ही सवाल पोस्ट किया होता, जूली और मार्क करके कोई ऐसे ना सवाल 2-3 बच्चों ने पोस्ट किया होता और नीचे इफ़ यू नो लिखा हुआ था। तो अब ये इफ़ यू नो और इफ़ यू नो था ना, इसने मुझे बड़ा ना पेचीदगी में डाल दिया, इसने मुझे बड़ा ना स्ट्रेस में डाल दिया कि यार ये क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने फिर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, मैंने भी सर्च बार में लिखा और पहला पहला सवाल ही वही था। तो मैंने उसमें जब सवाल पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने जी आया कि भाई जूली और मार्क ना के भाई बहन है। तो मैंने कहा यार भाई बहन है कोई, वो दिखा रहे होंगे कि भाई अगर कोई एक भाई या कोई बहन डॉक्टर हो तो अगर दूसरे को वो मसला आ जाए तो कैसे अपने जो है ना जज्बात को काबू में रख के आपने जो है उसका इलाज करना है। लेकिन वो जो मैंने जब सवाल पढ़ा तो वो तो नटखट अमेरिका के भाई बहन थे, वो लोग तो अपने जज्बात को काबू में रख ही नहीं सकते। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तो यानी कि इतना कोई बेहुदा वो सवाल था जिसका जो है ना मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पेपर बनाने वाला था ना, या तो वो कोई यूट्यूबर है या तो वो कोई कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, तो है तो वो उस्ताद जिसे पता है कि पेपर के बाद बच्चों से वाह वाह कैसे वसूल करनी है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी वाह वाह के चक्कर में उसकी जा हो जाएगी। मैंने अभी देख रहा था कि उस बेचारे को जो है ना सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उस्ताद तो उस्ताद हो गया है, चाहे कॉमस्टैट्स का हो चाहे निश्तर का हो, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए जो है ना, पता नहीं उसके उस सवाल के बाद। अच्छा खैर, तो जो है ना दूसरी बात यार मैं ये करना चाहूँगा कि महंगाई तो जो हो रही थी, जो ये लोग अपना बिजली महंगी कर रहे थे, पेट्रोल महंगा कर रहे थे, गैस महंगी कर रहे थे, पानी महंगा कर रहे थे, सांस लेना महंगा कर रहे थे, वो सब तो ठीक है। लेकिन सिगरेटें महंगी कर दी हैं इन्होंने यार। अरे कोई सीधा 110% ज़्यादा बढ़ा दिए, ये भी नहीं कोई 5-10% बढ़ा दो, कोई 5-10 रुपये बढ़ा दो। 250 से मैं देख रहा था कोई गोल्ड लीफ जो है 480-500 रुपये की हो गई है। तो ये बेचारे जो हमारे नशई हजरात हैं, जो हमारे जो होते हैं, जो चलो जो 1-2 की हद तक है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका इसके बगैर गुजारा नहीं है उन बेचारों के लिए तो मैं दिली तौर पे बड़ा परेशान था। यानी कि मेरा इस चीज़ से ज़ाती तौर पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन लोगों का इससे लेना देना है उसको इसे लेने के लिए अब अपना खून पसीना देना पड़ सकता है। तो जो है ना ये बड़ी परेशानी की बात है यार। ये महंगाई कहाँ पे जा रही है। वो बेचारे जो है उनको खाने के लिए रोटी मिले ना मिले, उन्हें पीने के लिए सिगरेट लाजमी मिलनी चाहिए थी। और जो है ना ये सिगरेटें इन्होंने महंगी कर दी हैं, ये बहुत बुरा किया। उनके पास इसके अलावा होता ही नहीं था कुछ, यानी कि कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, जाते थे चौक पे तो जो है ना अपने सारे गम दुख दर्द वो भूल जाते थे। लेकिन अब जो है इन्होंने ये सिगरेटें भी महंगी कर दी हैं यार। मतलब हद ही हो गई है पाकिस्तान में। चलो महंगाई हो रही है लेकिन कोई एक चीज़ तो ऐसी रहने दो ना, जो बंदा गरीब बंदा जिससे अपना दुख दर्द दूर कर सके। तो पता नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इतनी महंगाई करे जा रहे हैं। आए दिन जो आए रोज़ जो है कुछ ना कुछ महंगा होता जाए। तो यही तो है कि यार महंगाई भी कम हो जाए और जो है ना हमारे जो मुआशरा जो गलत तरफ जा रहा है वो भी ठीक हो जाए। उसके अलावा अभी के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और डू सपोर्ट मी। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।